असम का बोडोलैंड अब करवट ले रहा है। साल 2020 में विद्रोह और हथियारों से नाता तोड़कर शांति और विकास की राह पर चलने वाला बोडोलैंड अब सिल्क उत्पादन में वैश्विक पटल पर छाने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। बोडोलैंड में 4-5 लाख लोग रहते हैं, जिनमें महिलाओं की एक बड़ी तादाद है जो सिल्क उत्पादक में लगे हैं। इन लोगों का जीवन बदल रहा है। इस काम में युवा भी आगे आ रहे हैं। कच्ची एरी सिल्क का उत्पादन साल 2023 और 24 में 1464 मीट्रिक टन था, जबकि 2019-20 में यह उत्पादन 1369 मीट्रिक टन था। साल 2027 तक सिल्क के उत्पादन को 2000 मीट्रिक टन तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। बोडोलैंड में मुगा सिल्क की साड़ी 1 लाख रुपए में तैयार होती है। एरी सिल्क, जिसे क्रूरता मुक्त, अहिंसा और शांति रेशम के नाम से जाना जाता है, इसके उत्पादन पर ज्यादा फोकस है। इसके बाद मलबरी और मूंगा सिल्क का नंबर आता है। देश विदेश में एरी सिल्क के वस्त्र अपने पर्यावरण अनुकूल गुणों के कारण अच्छी खासी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। आपको बता दें कि बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के चीफ प्रमोद बोरो कहते हैं, साल 2020 में शांति समझौता होने के बाद बोडोलैंड के सभी 5 जिलों में विकास की राह तैयार की गई है। ग्रामीणों के पास रोजगार के कोई खास साधन नहीं थे। सभी लोगों के पास कृषि योग्य भूमि नहीं थी। ऐसे में उन्हें रोजगार का एक ठोस प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए सिल्क उत्पादन पर जोर दिया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे काम में कई लाख लोग लगे हुए हैं। एरी सिल्क तो बोडोलैंड की विरासत है। मूंगा और मलबरी के साथ एरी सिल्क के लिए कीट पालन, कताई और बुनाई की कला को आगे बढ़ाया जा रहा है। एरी सिल्क बोडोलैंड के लोगों की संस्कृति और परंपरा के साथ बहुत निकटता से जुड़ी है। कोकराझार, चिरांग और बक्सा सहित दूसरी जगहों पर सिल्क उत्पादन के लिए तकनीकी और आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है। आपको बता दें कि चिराग में मूंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थापित की गई है। यहाँ के लोग अपनी मेहनत से 1.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम कर रहे हैं। चिराग जिले के 250 से ज्यादा गांवों में रेशम उत्पादन हो रहा है। 10,000 से ज्यादा परिवार सीधे तौर पर रेशम उत्पादन गतिविधियों में शामिल है। बक्सा जिले के मुशालपुर में एकीकृत टेक्सटाइल पार्क में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा एरी सिल्क के स्पिनिंग प्लांट स्थापित किया गया है। अदाबरी कोकराझार में स्थित सेरीकल्चर निदेशालय के डायरेक्टर ए चक्रवर्ती बताते हैं कि बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के रेशम उत्पादन विभाग द्वारा लोगों को सिल्क तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 1,000 रुपये प्रति किलो तक कोकून बिक रहा है। 300 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पूमा बेचा जा रहा है। जो भी व्यक्ति कोकून लेकर आता है उसे विभाग द्वारा खरीदा जाता है। किसी भी व्यक्ति को वापस नहीं लौटाया जाता। 60 दिन में रेशम कीट की गतिविधियां पूरी हो जाती है। 60 दिन के बाद धागा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एरी फाइबर, एक तो आप लोगों को मैंने एक बार एक डिस्कस किया था कि अहिंसा सिल्क है, उसके अंदर की जो पुपा होते हैं उसको हम मारते नहीं है, वो इसीलिए एक अहिंसा, इसको अहिंसा सिल्क बोला जाता है। एज वेल एज एरी का और फायदा आपको ये है कि इसका थर्मल जो क्वालिटी है वो आप उसको गर्मी में भी आप उसको कैरी कर सकते हो और सर्दियों में भी कैरी कर सकते हो। अगर आप गर्मी में उसको कैरी किया आपको ठंडक सी महसूस कराएगी, और आपको उसको आपको सर्दियों में उसको आप कैरी करेंगे तो आपको वार्म महसूस कराएगी। उसका मेडिकल बेनिफिट्स की वजह से ही उसको आजकल जो इनर गारमेंट्स में ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। उसको नॉर्मली जैसे आपको सॉक्स बनाया और कोई भी इनर गारमेंट्स में आपको एरी यूज आप कर सकते हो, क्योंकि वो जब जितना हमारे बॉडी के टच में रहेगा उसका हमें वो मेडिकल बेनिफिट्स देगा। एक तो मुगा आपको स्टिफनेस है, वो हार्ड है फाइबर, तो उसको हम जैसे आपका एक बताया था कि यूवी प्रोटेक्शन के लिए वो फायदेमंद होता है। तो डेट्स वाई अभी जो यूवी प्रोटेक्शन का अम्ब्रेला वगैरह हम उससे
बना सकते हैं। आपको एक्सक्लूडिंग गारमेंट तो हम बना ही सकते हैं, तो उसको हम डिफरेंट उस पर भी यूज कर सकते हैं। रिसेंटली असम के एक उन्होंने बनाया कि नाइकी के जो शूज है उसमें मूंगा थ्रेड यूज करके उन्होंने एक बनाया है, वो थोड़ा सा पॉपुलर हो रहा है इंटरनेशनल कुछ एग्जीबिशंस में। तो हम उसको अलग अलग तरीके से भी उसको यूज करके बना सकते, क्योंकि दोनों का फाइबर का जो क्वालिटी है दोनों डिफरेंट है। आपको ये और जैसे मालबरी का भी मैंने आपको बताया था, सॉफ्ट एंड उसका जो है उसी हिसाब से सब सारे जितने ये सारे नेचुरल फाइबर है एज वेल एज सारे प्रोटीन फाइबर है, और उन सबका अलग अलग क्वालिटी है। तो अलग अलग क्वालिटी की वजह से हम उसको अलग अलग पर्पस में यूज कर सकते हैं। लेकिन जो बोर्डलैंड एरी सिल्क है उसको तो जीआई मिल चुका है, जो आप लोगों को भी ये पता है। तो ये एरी सिल्क के ऊपर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं इस टाइम पे बोडोलैंड में, क्योंकि इसका प्रोडक्शन भी यहाँ पे ज्यादा होता है, इसका मेडिकल बेनिफिट्स भी है एज वेल एज इसको अहिंसा सिल्क भी है। क्योंकि हम पीस की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम इसको बोडो सिल्क एरी सिल्क को लेके हम आगे जा सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।